नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में वैसे तो गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री अपने पद का पूरी तरीके से फायदा महाराष्ट्र में उठाते नजर आ रहे हैं। एंटीलिया विस्फोटक केस और उसके बाद वसूली रैकेट का जो पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ है वो उद्धव ठाकरे की पोल खोल चुका है। लेकिन उसके बाद अब शिवसेना ने बीएमसी चुनाव से पहले एक नया पैंतरा अपनाया है और इसको लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में सत्ताधारी शिवसेना महाराष्ट्र में अपनी ही सहयोगी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर एक बार फिर से आ गई है। आपको बता दें, बीएमसी चुनाव से पहले नया खेल उद्धव ठाकरे ने नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने खेला है। आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने मुंबई के 43 शिवसेना पार्षदों के बंगलों के सौंदर्यीकरण के लिए जिला योजना और विकास समिति यानी डीपीडीसी से 3,693 करोड़ रुपए दिए हैं। ये खबर निकलकर सामने आई है और इस आदेश को मुंबई के जिलाधिकारी ने मंजूर भी कर लिया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए महाड़ा के पास भेजा जाएगा। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पैंतरा शिवसेना की ओर से बीएमसी चुनाव से पहले अपनाया गया है। शिवसेना के जो पार्षद हैं उन्हें कहीं ना कहीं बनाए रखने की कोशिश में आदित्य ठाकरे ने ये जो फंड है ये जारी किया है। तो एक तरफ महाराष्ट्र सरकार लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, फंड को लेकर लगातार रोती दिखाई दे रही है, लेकिन अब जिस तरीके से डीपीडीसी से ये फंड जारी किया गया है, जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी के नेता जनार्दन चांदुरकर ने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के लिए फेसबुक से एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सवाल शिवसेना पर उठाए हैं कि आखिर बीएमसी चुनाव से पहले इस फैसले का क्या मतलब है। जाहिर तौर पर टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं। जिस तरीके से ये जो पैसा है ये शिवसेना के पार्षदों के जो बंगले हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब डीपीडीसी में इस तरीके से फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर पालिका चुनाव से पहले शिवसेना के पार्षदों की मदद करना जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि किस तरीके से बीएमसी चुनाव से पहले ये शिवसेना का सिर्फ और सिर्फ एक पैंतरा है। आपको बता दें, शिवसेना ने जिस तरीके से फंड जारी किया है ये सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के पार्षदों के लिए 43 पार्षद है मुंबई में जिनके लिए जारी किया गया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी चूंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में हिस्सा है और ऐसे में गठबंधन की सरकार है, लेकिन शिवसेना जो कि सत्ताधारी पार्टी है किस तरीके से जो सरकारी पैसा है उसका इस्तेमाल कर रही है, इसको लेकर अब वो कहीं ना कहीं अपनी ही सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के निशाने पर भी आती जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस नेता जनार्दन चांदुरकर ने ये वीडियो जारी किया है, न सिर्फ मुंबई के ये शिवसेना के पार्षदों के लिए जो रकम जारी की गई है इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि डीपीडीसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल ये मामला असंवैधानिक है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस उल्लंघन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अनुरोध करते हैं कि ये आदेश अवैध है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो किस तरीके से मतभेद महाविकास आघाड़ी सरकार में अब बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर बीएमसी का यह चुनाव मुंबई में महाराष्ट्र में बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगी और शिवसेना के लिए यह नाक की लड़ाई जाहिर तौर पर है, क्योंकि शिवसेना महाराष्ट्र में अकेला एक ऐसा राज्य है जहां शिवसेना का वर्चस्व है, उसे बनाए रखने के लिए ये तमाम पैंतरे अब शिवसेना की ओर से अपनाए जा रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस और वसूली रैकेट का पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ है, वो चीजें लगातार उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल
मुश्किलें खड़ी कर रही हैं और कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में इसका खामियाजा भी उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार और खासतौर पर उद्धव ठाकरे शिवसेना से काफी नाराज दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर वसूली के खेल का यह पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे ही ये पूरा खेल वसूली का चल रहा था। और सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले की जानकारी उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री नहीं थी? क्या इस पूरी मामले की जानकारी मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं उन्हें नहीं थी? तो जाहिर तौर पर ये पूरी उनकी मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं। तमाम चीजें अब उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन आखिर किस तरीके से बीएमसी चुनाव में जीत हासिल की जाए, किस तरीके से शिवसेना के जो पार्षद हैं उन्हें बनाए रखा जा सके, उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगातार फंड जो है वो अब शिवसेना की ओर से रिलीज किया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी जिस पर सवाल उठाती नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये असंवैधानिक है और राज्यपाल महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बेहद जरूरत है। लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि दरअसल शिवसेना अपने ही पार्षदों को वहां तवज्जो दे रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, लेकिन शिवसेना जो अकेले पार्टी सरकारी खजाने को कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत पैसा समझकर खर्च कर रही है, अपने ही पार्षदों पर लगातार पैसे लुटा रही है। बाकी पार्टियों के भी पार्षद महाराष्ट्र में है, लेकिन किस तरीके से उन्हें मामूली आवंटन से वंचित रखा गया है, किस तरीके से उन्हें बेहद कम पैसा आवंटित किया गया है, यह भी निकलकर सामने आया है। वहीं आपको बता दें बीजेपी के 83 जो पार्षद हैं उन्हें शून्य आवंटन किया गया है शिवसेना की ओर से, यानी उन्हें पैसा ही आवंटित नहीं किया गया है। यह भी खबर निकलकर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से शिवसेना जो है वो लोगों के जो टैक्स का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्स में डालती नजर आ रही है। और हाल ही में बीएमसी में बीजेपी के 83 पार्षद होने के बावजूद बीजेपी को मेयर के 190 करोड़ रुपए के फंड से एक भी पैसा नहीं मिला है, जबकि 97 शिवसेना के जो पार्षद हैं उन्हें 163 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये भी खबर निकलकर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो लगातार शिवसेना पर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर किस तरीके से वो तमाम जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो तमाम तरीके से फंड जो है वो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सत्ताधारी 3 पार्टियां हैं, लेकिन किस तरीके से शिवसेना सिर्फ अपनी महाराष्ट्र में चलाती नजर आई है। और यही वजह है कि मतभेद लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार में बढ़ रहे हैं। फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस और वसूली रैकेट महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होंगे और बीएमसी के चुनाव में आखिर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। क्योंकि जाहिर तौर पर बीएमसी के इन चुनाव में शिवसेना अलग लड़ने का फैसला चुनाव में करेगी, लेकिन उस बीच जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता अब निशाना शिवसेना पर साध रहे हैं, यह पहला मौका नहीं जब इस तरीके से मतभेद सामने आया हो। इससे पहले भी आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के नेता, फिर चाहे वो संजय निरुपम हो या दूसरे तमाम नेता हो, शिवसेना पर निशाना साध चुके हैं। तो मतभेद लगातार बयानों के जरिए ही निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर फंड की बात की जाए, अगर रकम की बात की जाए, तो किस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और लगातार तमाम जो लॉकडाउन से लेकर तमाम चीजें फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है, जिसमें फंड की कमी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बताई जा रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। लेकिन वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान हाल ही में सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ये कह रही है कि दरअसल फंड नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सुर लगातार बदले नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम राजनीतिक समीकरण हैं जो लगातार महाराष्ट्र में बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अब सवाल आदित्य ठाकरे पर उठ रहे हैं, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री। लेकिन किस तरीके से 43 शिवसेना के पार्षदों को ये 3000
693 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उनके जो बंगले हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए ये जो फंड है ये जारी किया गया है, ना कि मुंबई के विकास के लिए जारी किया गया है। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से शिवसेना के नेता, उनके पार्षद, उनके मंत्री लगातार शिवसेना की ओर से उन्हें तवज्जो दी गई है। उनके तमाम सरकारी बंगलों से लेकर तमाम चीजों को किस तरीके से बढ़ाया गया है, ये तमाम चीजें लगातार सामने आ रही है। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर किस तरीके से एक तरफ वसूली कर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार और उनके मंत्री लगातार अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन अब ये फंड जो जारी किया गया है शिवसेना के पार्षदों को, यह भी कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।